बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप और बेटी का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या पेश करूँगा। उम्मीद है वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब एक माँ ने अपने बेटे को बुलाने के लिए कहा, लो बेटा एक चीज़ खजूर देती हूँ। हुजूर ने फरमाया, तेरे पास खजूर है? बोली है। हुजूर ने कहा कि अगर तू खजूर न रखती तो तूने झूठ कहा था। इससे पता चलता है कि जो मजहब एक छोटे बच्चे से सच बोलने का हुक्म देता है, यानी छोटे बच्चों से बात करें तो सच बोले, क्योंकि उसे कुछ इस बात पर गुमान हो कि मुझे यहाँ से जो कुछ भी मिले खैर की मिलेगी, वो मजहब वो दीन कितना सच्चा होगा। मेरे दोस्तों, एक वाक़या यूँ है कि हज़रत मारूफ़ करकी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बगदाद के सब लोग जमा हुए और अर्ज़ की, हुजूर बारिश नहीं हो रही है, महीनों बीत गए, जानवर भी भूखे हैं, प्यासे हैं, फसलें भी हमारी सूख रही है, हम परेशानी का शिकार हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, दुआ कर दे। तो हज़रत मारूफ़ करकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मेरे खानकाह के आगे ना एक दुकानदार है, किराने वाला है, घी बेचता है, गुड़ बेचता है, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। लोगों ने कहा, हुजूर दुकानदार से? तो आपने फरमाया कि मैंने कहा ना, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। लोगों ने कहा, ठीक है हुजूर। लोग दुकानदार के पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ कर दो, बारिश हो जाएगी। दुकानदार ने कहा, मुझे दुआ कहाँ आती है, तुम लोग हजरत से कराओ। तो लोगों ने कहा, जनाब उन्होंने ही भेजा है। कहा, हजरत ने भेजा है? ठीक है तब कर देता हूँ। हाथ उठाया, सादा आदमी, सादे जुमले कहने लगा कि या अल्लाह, तेरे बंदे हैं और तेरे बंदे ने ही भेजे हैं, बारिश के मुतलासी है, तू करीम है, करम फरमा दे। लोग कहते हैं कि अभी उसकी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि आसमान में काली घटा छाने लगी और बारिश इस तरह जमकर बरसी कि जल थल हो गया। बाकी लोग तो चले गए, लेकिन अहले दिल जनाब हज़रत मारूफ़ करकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि हुजूर, ये तो हमारे साथ नमाज पढ़ता है, इसी मोहल्ले में पैदा हुआ, साथ पला बढ़ा है, क्या ये रात में आकर अलग से नमाज पढ़ता है? हुजूर ने कहा, नहीं, उतनी ही पढ़ता है, 5 नमाजें जितनी की तुम पढ़ते हो। इसका वही हाल है जो तुम्हारा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अल्लाहु अकबर। अहले दिल ने कहा कि हुजूर, कोई तो खूबी होगी, दुआ की फजीलियत उसके इतना करीब है, अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बारिश बरसने लगी। कहा, हुजूर कोई तो बात होगी। तो हजरत मारूफ़ी करकी की बूढ़ी आंखें चमकदार हुई, चंद आंसू कतरे बन कर टपके और फरमाया, 35 साल हो गए हमारे सामने दुकान करते, गरीब का गरीब रह गया, लेकिन इसने ग्राहकों के साथ सच बोला, इसने सौदा पूरा तौला है, इसने अल्लाह के बंदों को लूटा नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो 35 साल रब की बात माने तो वो हाथ जब उठे तो रब भी उसकी बात मान लिया करता है। बस यही बात है, उसने 35 साल से ईमानदारी करता रहा, उसका दिल साफ रहा, उसने पूरे सफाई से अपना काम किया, वो हाथ जब उठे तो मालिक भी कबूल कर लिया करता है। मेरे भाइयों, जब तबीयत इस तरह के हो, लहजे इस तरह के हो, तो हम न बहुत जगह फैलने के बजाय महदूद हो, सच्चे हो, दयानत वाले हो, तो अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। तारीख़ हमें बताती कि हज़रत अस्मा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब चले गए ना, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को लेकर गारे शोर में, तो अबू जहल कुछ लोगों को लेकर उनके दरवाजे पर आया, शोर किया उसने। जनाब अस्मा फरमाती हैं कि वो मेरे घर वो घर था जिसके तरफ किसी ने आँख उठाकर भी नहीं देखा था। मैं सरदार की बेटी थी, ताकत नहीं थी किसी की। उसने आवाज़ लगाई तो मैं पर्दा करके बाहर निकली तो कहने लगा, कहाँ गए तेरे वालिद? मेरे दोस्तों, थोड़ा गौर करना, कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर भी हम गलत बात करते हैं, कुछ भी नहीं होता मगर हम झूठ बोलते हैं, सिर्फ दुनियावी
नफ़ा मजलिस में थोड़ा जायका पैदा करने के लिए हम बातों को बिरयानी की तरह बनाकर बोलते हैं। खैर, हम अपने उन्वान पर आते हैं। सैयदा कहती है कि उन्होंने पूछा, तेरे वालिद किधर गए हैं? तो मैंने जवाब दिया कि मेरे सामने थे। एक तो मैं कि सच बोलूं कि गारे शोर में है, लेकिन ये तो वफा के खिलाफ है। ये वहाँ पहुँच जाएंगे और हुजूर को तकलीफ़ देंगे। दूसरा रास्ता ये कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो कि मुझे पता नहीं, तो ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। आप फरमाती है कि मैं बड़ी मुश्किल में आ गई कि क्या करूँ, झूठ कैसे बोलूँ? मैं सिद्दीक की बेटी हूँ, सिद्दीक अकबर की नूरे नज़र हूँ, आखिर कैसे? अगर सच बोलूँ तो कैसे बताऊँ? मैं अभी सोच रही थी कि फिर उसने आवाज़ लगाई, कहाँ है तेरे वालिद? सुनो मेरे दोस्तों, एक खातून है जो अपनी सारी हिम्मत जमा करके बोली कि अल्लाह मेरी मदद करना। फिर उसने तीसरी बार पूछा, कहाँ गए हैं तेरे वालिद? तब मैंने कहा, सुनो, मुझे पता है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन बताऊंगी नहीं वो कहाँ गए हैं। इतना सुनते ही उसने कान के नीचे एक थप्पड़ मार दिया। मैं गिरी तो नहीं, लेकिन कान फट गया और कान से खून निकल आए। उसको लोगों ने टोका और कहा, तुम सरदार हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्ची को देखता है, और उसे वहाँ से ले गए। आप फरमाती है, वैसे ही कान पकड़कर मैं अंदर आ गई। वैसे ही मैंने खाना पकाया और कान को लपेट कर वैसे ही खाना लेकर पहुंची तो मेरा चेहरा पर्दे में लिपटा हुआ देखा तो मेरे वालिद परेशान हो गए और पूछा, बेटी क्या है ये? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, आप खाना खाएं। और वो परेशान हो गए तो महबूब बोले कि अस्मा बताती क्यों नहीं? आप कहती है, मैंने जैसे ही कपड़ा हटाया तो फिर से खून बहने लगा। तो रसूल अल्लाह ने पूछा, बेटी मामला क्या है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, सच भी बोलना था, वफा भी बचानी थी। हुजूर, मैंने दोनों चीज़ें बचाई। थोड़ी सी तकलीफ़ हुई मगर दोनों चीज़ें बच गई। हल्के से आंसू सिद्दीक अकबर के निकले। कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। हुजूर ने अपने हाथों से साफ़ किया और महबूब करीम ने तसल्ली दी और हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। इसलिए मेरे दोस्तों, सीधी सी और सच बात बोलो, अल्लाह तुम्हारे अमाल को संवार देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप सब ने पूरा वीडियो देखा होगा। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज।